प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्रश्न 1 है 402। सबसे पहले इसका हमें वर्गमूल फाइंड करना है। तो वर्गमूल फाइंड करने के लिए राइट साइड से पहले हम पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है, एक पेयर बन गया 02 का, एक पेयर बन गया 4 का। अब हमें देखना है कि 4 या 4 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है। ओके, तो यहाँ पर सीधा सीधा आ रहा है 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 होता है। ओके, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पर ये पूरा पेयर हम उतार लेंगे, यानी कि 02 02। ओके, 2 और 2 प्लस 4, तो ये हो गया 4। ओके, अब यहाँ पर 4 के साथ अगर हम 1 लगाते हैं और यहाँ पर भी 1 लिखते हैं तो 41 एकम आता है 41। ओके, तो 41 तो 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को यहाँ फॉलो नहीं कर सकते। हम सिंपली यहाँ पर 4 के साथ 0 लगाएंगे और 0 से ही गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0। ओके, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब देखो, यहाँ पर 2 में से 0 माइनस किया तो 2 शेष आ गया। यही हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। देखो, यहाँ शेष है 2, ठीक है। न्यूनतम संख्या जो घटाई जाए वो हो गई 2, तो घटाना है हमें 402 में से, किसको? शेष को। 402 माइनस 2 ये हो गया 400। ओके, तो संख्या आ गई 400। अब इन्होंने कहा है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का मूल भी ज्ञात कीजिए, मतलब कि वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब हमें इस 400 का वर्गमूल भी फाइंड करना है। तो जो यहाँ पर आंसर आया है 20, वही 400 का वर्गमूल है। तो हम लिख सकते हैं 400 का वर्गमूल है 20। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है 1989। सबसे पहले इसका हम वर्गमूल फाइंड करेंगे। तो राइट साइड से पहले हमें पेयर बनाने हैं, ये बन गए 2 पेयर। ओके, अब हमें देखना है 19 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग हो। तो संख्या है 16, 4 चौक 16। ओके, यहाँ पर भी 4, 9 में से 6 गया तो 3। अब ये पूरा पेयर हम यहाँ पर उतार लेंगे 89। ओके, अब ये वाला 8, यहाँ पर 8, इसके साथ 1 लगाएंगे और 1 से ही गुणा, 81 एकम 81। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि इसके आसपास की इससे छोटी संख्या ना आ जाए, ठीक है। फिर 8 के साथ 2 और 2 से ही गुणा करेंगे, 82 दूनी 164। अब 8 इसके साथ 4 लगाएंगे और 4 से ही गुणा करेंगे तो आ गया 336। अगर आप यहाँ पर 5 लगाएंगे और 5 से गुणा करेंगे तो इससे बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी जो हमें नहीं लेनी है, हमें इससे छोटी संख्या लेनी है। ओके, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5। ओके, इस प्रकार यहाँ पर शेष आ गया 53। तो यहाँ शेष 53। न्यूनतम संख्या जो 1989 में से घटाई जाए वो है 53। तो 1989 माइनस 53 हो गया 1936। ओके, अब हमें 1936 का वर्गमूल भी फाइंड करना है। तो जो यहाँ पर 44 आया है वही 1936 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1936 का वर्गमूल है 44। प्रश्न 3 में हमें दिया है 3250। तो सबसे पहले इसका हम वर्गमूल फाइंड करेंगे। यहाँ से राइट साइड से इसके पेयर बनाने हैं। अब हमें देखना है 32 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है। संख्या है 25, 5 पंजे 25, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। 5 + 5 हो गया 10। ओके, अब 12 में से 5 गया तो यहाँ 7 और यहाँ पर पेयर को उतार लेंगे तो ये हो गया 750। ओके, अब ये 10 है
10 के साथ यहाँ पर 1 लगाना है और 1 से ही गुणा करना है। 101 एकम 101। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि 750 से कोई छोटी संख्या हमें ना मिल जाए। ओके, फिर ये वाला 10, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 से ही गुणा करेंगे, ये आ गया 204। फिर ये वाला 10, यहाँ पर 7 लगाएंगे और 7 से ही गुणा करेंगे। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ये आ गया 749। अगर आप यहाँ पर 8 लगाएंगे तो इससे बहुत बड़ी संख्या आएगी जो हमें नहीं चाहिए। हमें 750 से छोटी संख्या ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1। यहाँ शेष आया है 1। न्यूनतम संख्या जो 3250 में से घटाई जाए वो है 1। 3250 माइनस 1, ये होता है 3249। अब 3249 का हमें वर्गमूल फाइंड करना है। ओके, तो जो यहाँ पर आंसर है 57, वही 3249 का वर्गमूल है। तो हम लिख सकते हैं 3249 का वर्गमूल बराबर है 57। प्रश्न 4 में हमें दिया है 825। सबसे पहले हम 825 का वर्गमूल फाइंड करेंगे। राइट साइड से पेयर बनाएंगे। अब हमें देखना है 8 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है। संख्या है 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। 8 में से 4 गया तो 4। अब ये वाला पेयर यहाँ पर उतार देंगे, ये हो गया 425। 2 और 2 हो गया 4। ओके, अब 4 के साथ यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 से ही गुणा करेंगे। 41 एकम 41। इस प्रोसेस को तब तक फॉलो करना है जब तक कि 425 से छोटी संख्या हमें ना मिल जाए और वो उसके नज़दीक की संख्या हो। ओके, फिर ये वाला 4 और यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 से ही गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, फिर यहाँ पर 4, 4 के साथ 8 लगाएंगे, 8 से ही गुणा करेंगे तो आएगा 384। अगर आप यहाँ 9 लगाएंगे और 9 से गुणा करेंगे तो 425 से बड़ी संख्या आएगी जो हमें नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 384। यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 लगाएंगे। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, तो ये आ गया 41। यहाँ शेष है 41। न्यूनतम संख्या जो 825 में से घटाई जाए वो है 41। ओके, 825 माइनस 41 होता है 784। अब हमें इसका वर्गमूल भी फाइंड करना है। तो जो यहाँ पर आंसर है 28, वही 784 का वर्गमूल है। तो हम लिख देंगे 784 का वर्गमूल है 28। प्रश्न 5 में हमें दिया है 4000। तो सबसे पहले इसका हम वर्गमूल फाइंड करेंगे। ओके, राइट साइड से पेयरिंग करनी है। ये 2 0 का पेयर और ये 40 का पेयर। अब हमें देखना है 40 से छोटा कौन सा नंबर है जो किसी का वर्ग है। ओके, तो नंबर है 6 6 36। ओके, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे। 10 में से 6 गया 4। अब ये वाला पेयर यहाँ पर हम उतार देंगे, ये हो गया 400। 6 + 6 हो गया 12। ओके, अब 12 के साथ यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 से ही गुणा करेंगे। 121 एकम 121। ये प्रोसीजर हमें तब तक करना है जब तक कि 400 से छोटी कोई आसपास की संख्या ना आ जाए। ठीक है, तो ये वाला 12 और यहाँ पर 2 से ही गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गया 244। फिर ये वाला 12 और इसके साथ यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से ही गुणा करेंगे तो ये आ गया 369। अगर आप यहाँ पर 4 लिखेंगे तो नंबर 400 से बड़ा आएगा जो हमें नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ 369। 400 में से 369 को माइनस किया तो 31। ओके, यहाँ शेष है 31। न्यूनतम संख्या जो 4000 में से घटाई जाए वो है 31। तो 4000 माइनस 31, ये हो गया 3969। अब हमें 3969 का वर्गमूल फाइंड करना है।
तो जो यहाँ पर आंसर आया है 63 वही 3969 का वर्गमूल है। हम लिखेंगे 3969 का वर्गमूल है 63।